हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम सेटअप। और आज हम बात करेंगे जो कि करंट में बहुत बात चल रही है कि यूपी लिग के नए लेखपाल पद जो कि लगभग 3243 पद हैं, क्या ये अफवाह उड़ाई जा रही है या सत्यता है इसमें। तो चलिए बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा कि कई यूट्यूब चैनल्स, बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स और अखबार में या कोई यूपी SSSC द्वारा नोटिफिकेशन निकाला गया है। तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। किसने बताई ये खबर? यूपी SSSC द्वारा बताई गई है, या वेबसाइट, किसी वेबसाइट जो कि ऑनलाइन आप देखते हैं कि बहुत सारी वेबसाइट हैं गूगल पे, इलाहाबाद बोर्ड और कई सारी वेबसाइट्स, उनके द्वारा बताया गया है या न्यूज़पेपर द्वारा, तो इस पर भी बात करेंगे। और अगर न्यूज़पेपर द्वारा बताया गया है तो उसकी सत्यता क्या होती है। तो न्यूज़पेपर में तो भाई कई सारी खबर आ सकती हैं, गलत भी आ सकती हैं, सही भी आ सकती हैं। तो कैसे पता चले कि सत्यता है इसमें खबर में या झूठ बोला जा रहा है, फेक। तो कुछ पॉइंट्स लिखे हैं उसके भी हमने। और ये न्यूज़पेपर जो है लगभग, तो देखिए जो बात कर रहा हूँ मैं, ये जो खबर है यूपी लेखपाल 3243 पदों की, ये खबर जो है ना तो यूपी SSSC द्वारा बताएगी, ना वेबसाइट तो बताती हैं। और जो कुछ फेक्स भी होती हैं, कुछ ऑथेंटिक भी होती हैं वेबसाइट, तो उनकी बात ही नहीं कर रहे हम फोकस कर रहे हैं न्यूज़पेपर पे। और न्यूज़पेपर लगभग 17 अगस्त का न्यूज़पेपर है। आप वहाँ पर कौन सी भी, जो भी सिटी है आपकी, आगरा, लखनऊ, बरेली, कानपुर, कोई भी सिटी है, आप वहाँ पे आप ई न्यूज़पेपर जाके देख सकते हैं वहाँ पे। और 17 अगस्त के लगभग पेपर है, वहाँ पे सारी पूरी जानकारी दे रही है यूपी लेखपाल के नए पदों की। तो चलिए इस बात करें कि कैसे पता करें कि जो यूपी लेखपाल का जो बात बताई जा रही है, अमर उजाला अखबार है, क्या सत्य है या डाउटफुल है या फिर बात चल रही है। तो मैं बताऊं आपको सर कि अगर न्यूज़पेपर कोई भी खबर निकालता है तो उसमें 2 से 3 कैटेगरीज होती हैं। एक होती है डाउटफुल कैटेगरी, जहाँ पर डाउट होता है न्यूज़पेपर, क्योंकि आपको पता है न्यूज़पेपर एक ऐसी चीज़ है जो लगभग सभी पढ़ते हैं, चाहे वो एक नेता हो। अब आपको पता है यूपी, हमारे योगी जी या कोई भी ऐसे नेता, वो इंग्लिश तो न्यूज़पेपर पढ़ेंगे नहीं, तो हिंदी का ही पढ़ेंगे। तो लगभग ये भी अखबार जाता होगा उनके पास, तो वो सारी खबर पढ़ लें। अगर योगी जी की बात करें तो लगभग सारी खबर ही पढ़ेंगे, तो उसमें ऐसा नहीं हो सकता कि आप कुछ उल्टा सीधा न्यूज़पेपर बना के डाल दें। तो यहाँ पर देखिए, ये जो न्यूज़ है अनऑथेंटिक अगर वेबसाइट द्वारा कोई बनाया जाए तो वहाँ पर हम कह सकते हैं फेक है, कि पता ही नहीं न्यूज़पेपर कौन सा है। तो इसका तो आपको पता है कि अमर उजाला एक बहुत ही प्रतिष्ठित अखबार है, तो वहाँ पर कोई भी ऐसी खबर। और कैटेगरीज में बता दूं आपको कि अगर न्यूज़पेपर वालों को कोई डाउट होता है अपनी न्यूज़ पे, तो क्वेश्चन मार्क, प्रश्न चिन्ह बना के कोई भी एक हेडिंग बनाएंगे, उसके पीछे एक प्रश्न चिन्ह छोड़ देंगे कि उन पर कोई भी केस या कोई भी कुछ ऐसा उनके ऊपर केस न दायर कर सके, जिससे कि वो कह सकें कि हमने बिल्कुल सत्यता नहीं बताई थी, पीछे क्वेश्चन मार्क के प्रश्न चिन्ह छोड़ा था, हमने इसकी बात की संकोच न की थी, मतलब डाउटफुल था हमारा ये, कोई भी अगर खबर निकालते हैं। दूसरे होता है शब्दों के हेरफेर करते हैं, दूसरा शब्दों का हेरफेर करते हैं अपनी खबरों में, जिससे कि आप कह ही ना पाएँ कि ये सत्य चल रहा है या फिर डाउटफुल है। और तीसरी बात है, अगर ये यूपी लेखपाल के 3200 पद निकली हैं, तो मैं इसमें एक आपको पढ़ के बता देता हूँ। जो खबर है लगभग आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा है, देखिए कि लेखपाल सेवा नियमावली मंजूर, खाली पद शीघ्र भरेंगे। अब देखिए यहाँ पर है लेखपाल विशेष संवाददाता, राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा चतुर्थ संशोधन नियमावली 2022 को मंजूरी दे दी है। इसमें लेखपाल के पदों पर भर्ती का अधिकार सेवा चयन आयोग को दे दिया है। मूल पद 20,337 में लेखपाल के अतिरिक्त 4500 पदों का विलय कर दिया गया है। अब ये संख्या 30,837 हो गई है। अप्रैल 2022 में
लेखपाल के कुल 11,328 पद रिक्त थे। मौजूद समय में आपको पता है 8,085 पदों पर अभी अभी भर्ती और जो मेंस एग्ज़ाम जो है 31 जुलाई को लिया गया है। भर्ती का रास्ता जल्द साफ हो, पदों पर भर्ती चल रही है। शेष बचे पद 3243 जिसकी हम बात कर रहे हैं, 3243 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। जहाँ पर देखिए भर्ती का रास्ता उन्होंने क्या कहा है कि भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। जहाँ पर पूरी आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर ना तो कोई क्वेश्चन चिन्ह है, प्रश्न चिन्ह दिया है, पूरी सत्यता बताई है जो भी। अब मैं बता देता हूँ आपको कि न्यूज़पेपर और UP-SSSC में क्या चल रहा है। जो भी उन्हें खबर मिली है UP-SSSC द्वारा या कोई भी अध्यक्ष द्वारा या कोई भी कमेटी मेंबर द्वारा, तो उन्होंने सीधे वो छाप दी है अपने अखबार। तो ये तो सत्यता है कि 100% ये खबर सत्य है, क्योंकि कोई भी ऐसे ही अपने मन से कोई खबर नहीं छाप सकता। और विशेषकर यूपी में जहाँ पर रोजगार देने की बात हो तो अखबार अपनी तरफ से नहीं कुछ जोड़ सकते, तो वहाँ पर कोई ना कोई खबर उन्होंने किसी न किसी अध्यक्ष ने या किसी मेंबर ने खबर बताई है, तभी उन्होंने छापा है। बिल्कुल ठीक है, तो ये सत्यता तो है, 100% सत्य। अब इसमें क्या टाइम टेकिंग हो सकता है। आपको पता है कि उन्होंने खबर जो दी है यूपी अखबार वालों ने जैसा ही छापा है। अब इन दोनों में डिफरेंस ये हो सकता है कि एक अखबार और UP-SSSC द्वारा जो टाइम टेकिंग समय है, हो सकता है कि ये अगली 1 साल में भरी जाए या 1.5 साल में भरी जाए, तो उसमें कुछ देरी हो सकती है। पर खबर ये सत्य है, ये 100% सत्य है कि ये नए पद आएंगे 100%। क्योंकि आपको पता है UP-SSSC पैट 2021 से तो भर गए। और सबसे बड़ी भर्ती यही है यूपी लेखपाल की भर्ती होगी UP-SSSC पैट से। तो एक बार निकाल दें, दूसरी बार भी जरूर निकालेंगे। अब मैं बता देता हूँ आपको कुछ खबर। देखिए UP-SSSC 2021 पैट, UP-SSSC 2022 से जो पैट हो रहा है, यहाँ पर लेखपाल के पद थे 8,085 और यहाँ पे हैं 3243। यहाँ पे इन्होंने लगभग 2,47,000 के समथिंग बच्चे मेंस के लिए थे, जिसमें हाईएस्ट कट ऑफ गई थी 62.5 के समथिंग। गर्ल्स की भी, OBC की, जनरल लगभग यही। इससे ये लगभग 40% है। इनके पदों का लगभग ये 40% है और इसके ये 2.5 गुना, लगभग 2.4 गुना है। तो यहाँ पर अगर 2.5 लाख लिए हैं तो हो सकता है यहाँ पर ये सिर्फ 1 लाख या 1 लाख या लगभग 1.5 लाख बच्चे ही लें, तो कट ऑफ 70 जाने के चांसेस भी हैं। देख कई सारे पद निकलेंगे जिसमें लेखपाल भी होगा, गणना पर्यवेक्षक भी होगा और कई सारे होंगे। तो अकॉर्डिंग टू द पोस्ट तो सबसे हाईएस्ट पोस्ट यही है, तो लगभग 70 जाने के चांसेस हैं। तो आपके पास चांस है कि आप अभी से अपनी जो तैयारी है में जुट जाएं। और जो भी न्यूज़ मिली है मुझे तो सत्यता ही लग रही है, 100% सत्य ही है। क्योंकि जब पेपर पास आ जाता है तो आप तैयारी फिर चालू करते हैं। और तो मैं कहता हूँ अभी से सत्य मानिए इसे, क्योंकि तैयारी तो वैसे भी पेट की करनी है, तो ज़ोरों शोरों से लग जाएगी अपनी तैयारी में। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। तो जय हिंद।